everyone. Hello, ma'am. Good morning. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good morning, everyone. Very good morning. Happy Diwali, all of you guys. Happy Happy Diwali, ma'am. Diwali. आपको भी. Ma'am. Happy Diwali to you, ma'am. Thank you. Same to you, Vita. Ma'am. Today is very less months now. Only Hello. 20, approx 29, up to 25. Okay, total 29. Yes, please. मैम मैं पहली क्लास में आया नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, तो मैम क्या हुआ था मैम पहली क्लास में, आप बता सकते हैं कुछ? बेटा पहली क्लास में हमने किया था या ओके फर्स्ट लेक्चर आई यस थिंक मैम. सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एसडीएलसी मॉडल्स एंड ईआरडी डायग्राम्स ये 3 टॉपिक हुए आई थिंक. अच्छा, तो मैम इसकी ये रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलती है क्या? Sorry, no, I have no idea about recorded videos. और मैम जो नॉर्मल कोई टॉपिक्स ही असाइनमेंट किए जो अभी हमें तक अगर हमने. सबमिट करना है. नहीं असाइनमेंट एज असाइनमेंट तो नहीं है अभी. ये आपके साइट पे आ जाता है असाइनमेंट के रिगार्डिंग तो. मैम ये चीज़ पूछना था, अगर जो असाइनमेंट हमें देना होगा वो किस मोड में देना होगा? क्या हम ऑनलाइन प्रिंटेड फॉर्म में दे सकते हैं या हैंड रिटन में देना होगा? हैंड रिटन. अच्छा, जैसे MCA OL है मेरा कोर्स, तो ये क्लास मेरी है ना मैम? मेरे लिए है ना ये भी? बेटा ये न्यू आपको लिखा आइडिया था इसमें. होना चाहिए. टाइम शेड्यूल गिवन है, कोर्सेज गिवन है ना. तो एक बार आप चेक करें खुद से. क्योंकि मैम उसमें जो टेलीग्राम के थ्रू उसमें आया MCA न्यू के लिए है ये, लेकिन मेरा MCA OL है, तो दोनों का सेम ही क्लास रहेगी या कोई और है? ये कंफ्यूजन थी मैम. अगर ये न्यू के लिए है तो आई थिंक नहीं. ये सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लेकिन लिए है ना. नो मैम, सॉरी बीच में बोलने के लिए, बट मैं भी MCA नहीं OL नहीं से हूँ प्लीज. और मुझे ये गूगल पे लिंक दी गई ओके है, तो ये ओके MCA OL वालों के लिए भी है। ओके देन प्लीज ज्वाइन है ना. फिर तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके मैम. For 2 minutes then we will start. मैम एक डाउट था. ये जो हमारा असाइनमेंट है इसमें लिखा है कि स्क्रीन लेआउट इंक्लूड करने हैं मैम. तो स्क्रीन लेआउट मतलब क्या हम लोग एक जो प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट है वो लेके प्रिंट आउट वैसे देंगे या जस्ट स्क्रीन लेआउट हैंड रिटन ऐसे एक लाइक इलस्ट्रेशन बनाना है? What kind of screen program? Sorry. अब जो हमें असाइनमेंट दिए हैं उसमें लिखा है टू इंक्लूड योर स्क्रीन लेआउट. तो मेरे को वही पता करना है ये स्क्रीन लेआउट क्या है, और अगर हम लोग हैंड रिटन दे Okay. रहे हैं तो वो स्क्रीन. Okay. Sorry. I also have no idea about what is screen layout. मैं आपको पता करके मैम से देन कंफर्म करूंगी नेक्स्ट क्लास में. स्क्रीन लेआउट आई डोंट नो. फॉर अटेंडेंस पर्पस. नो मैम, स्क्रीन. नॉट फॉर अटेंडेंस पर्पस मैम. जो हमें ये जो असाइनमेंट है ना मैम जो दिया है हाँ इस प्रोग्राम के लिए. हाँ. फॉर एग्जांपल मैं मेरा जो ये वाला जो खुला हूँ मैं ये जो असाइनमेंट पेपर. हाँ वो असाइनमेंट के ऊपर में एकदम टॉप में लिखा है इन द इंस्ट्रक्शन itself. There are 10 questions in your assignment, carries 80 marks. Each question carries blah blah blah. You may use illustrations and diagrams to enhance the explanation. Please include the screen layouts also along with your assignment responses. तो यही पता करना था मैम ये स्क्रीन लेआउट्स क्या है. ओके सर. मैं है ना एक बार मैम से कंफर्म करके आपको बिल्कुल कंफर्म करूंगी. सॉरी आई हैव आल्सो नो आइडिया कि स्क्रीन लेआउट ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं है ना. स्क्रीन कोई टॉपिक नेम है या डायग्राम्स है या अटेंडेंस पर्पस है. एक बार मैम से बात करके मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म करूंगी. या किसी बच्चे को आइडिया है यहाँ पे किसी स्टूडेंट को. हमारे लैब असाइनमेंट्स में है ये, जो हमारे लैब का असाइनमेंट है उसमें इंक्लूड है ये वाली चीज.
तो आई थिंक कोई पीपीटी या फिर इस टाइप से जो भी हम लैब में सीखेंगे उसके रिगार्डिंग कुछ करना है, तो वो एक बार आप अच्छा कंफर्म करके तो बताना। इसमें मैम अगर वो कोड से रिलेटेड होगा, अगर कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी तो मैम वो भी हैंड रिटन लिखा जाएगा। नहीं, जो कोडिंग वाली नहीं, लैंग्वेज का है वो कोडिंग प्रिंट तो आउट टाइपिंग निकाल ही के डला, चलेगी। हाँ, कोडिंग तो टाइपिंग ही उसका चलेगी, लेआउट बट है वो। जैसे बिल्कुल, और जो असाइनमेंट है वो तो हैंड रिटन ही होने चाहिए। और ये और मैम स्क्रीन वो लेआउट क्या है, ये मैं मैम से कंफर्म करके आपको क्लियर करती हूँ। जो मैम हैंड रिटन हम असाइनमेंट देंगे वो मैम अपलोड ऑनलाइन साइट पे ही होंगे या हमें हाँ देने जाना साइड, पड़ेगा? ये बेटा गिवन नहीं होगा ऑनलाइन, इंस्ट्रक्शन में। अच्छा, नहीं ऑनलाइन है, नहीं, ठीक जो है फिर तो। दिल्ली वालों के ऑनलाइन होंगे। तो हैंड रिटन लिख के फिर पीडीएफ बना के सेंड करना हाँ है? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट डीएफडी डायग्राम्स। ओके, डीएफडी डायग्राम से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा फ्लो डायग्राम। और लास्ट क्लास में हम थे कहाँ पे, ईआरडी डायग्राम पे। वहां पे एटलीस्ट 3 to 4 स्टूडेंट्स ही मुझे ईआरडी डायग्राम शो करके दिखा रहे थे, बाकी नहीं दिखाया था मोस्टली बच्चों ने। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे ईआर डायग्राम नहीं दिखाया था, तो बट एक स्टार्टिंग से हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ईआर डायग्राम का ही, जिसमें हम एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप का कनेक्शन यहाँ पे सबमिट कर रहे थे। तो अभी आप प्लीज ईआरडी डायग्राम, मेक ए ईआरडी डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम, मेक ए ईआरडी डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम। ईआरडी डायग्राम मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ईआरडी डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। प्लीज बना के आप एक बार मुझे स्क्रीन शेयर कराएं। दम उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब एक न्यू फ्रेश टॉपिक, डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। बट उससे पहले ऑल ऑफ यू गाइस, कितने यस, एंटिटीज थे अप्रोक्स इसमें? अप्रोक्स 4 to 5, मिनिमम 4 होने चाहिए और मैक्सिमम आप 6 to 7 ले सकते हो, बट वो यहाँ पे आप 4 to 5 ले सकते हो एंटिटीज, राइट। वो मार्क्स जैसे पे अकाउंट डिपेंड हुआ, करेगा ना। क्लर्क, बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट्स हुआ, क्लर्क हुआ, यहाँ पे है ना अकाउंटेंट, इन सब का आप एक बार 4 एंटिटीज लीजिए, 4 नहीं 4 to ऑब्वियसली 4 से 5 या 4 to 5 आप एक बार ले और एक ईआरडी डायग्राम बनाए, देन आप स्क्रीन शेयर कराइए मुझसे, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम पे, बैंकिंग सिस्टम चैट बॉक्स में लिखा है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पे आपको ईआरडी ऑब्वियसली बनाना कॉपी पेन से बना, ना। रजिस्टर पेन से, यस प्लीज स्पीक। नहीं, यही पूछना था मैम की कॉपी पे बनाना है ना। बिल्कुल, पेन पेपर पे बना सकते हो, अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हो तो लैपटॉप पे बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। इफ ऑल ऑफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज टेक ए टाइम और ईआरडी डायग्राम बनाए बैंकिंग सिस्टम पे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएफडी डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा फ्लो डायग्राम। तो आई विल गिव यू 10 minutes, then one by one please share your screen and please explain ERD diagram for banking system, right? चलिए स्टार्ट करिए। All of you guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Have you drawing ERD diagram? Yes, madam. Anybody? Okay. Now, what are the entities you have made in banking system? At least give name at least one or two. Madam, bank, branch, Customer, loan, account. But sorry for interruption. Please answer one by one, है ना? Right. आप answer one by one दे. और put your speaker or your camera off. जो आंसर करेगा वही अपना स्पीकर ऑन करे. Rest of all guys. Okay, wait one second. Wait, sir, wait one second. मैं अपने स्क्रीन स्टॉप कर लेती हूँ. Then you will share. Okay, please present. मैम मैंने मतलब एक अब ये नॉर्मल सा ही बना दिया. उसमें मैंने एक एंटिटी लिया है कस्टमर, और कस्टमर में मैंने उसका एट्रीब्यूट ले लिया, कस्टमर की आईडी, एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर. और मैंने फिर कस्टमर को एक डायमंड से दिखा दिया जो डायमंड रिलेशनशिप दिखाता है. तो डायमंड, sorry सचिन, wait one second. Account is weak entity or strong entity? मैम अकाउंट एक वीक एंटिटी है. वीक एंटिटी लिया है मैंने उसे, और उसमें वीक एंटिटी में उसका मैंने एट्रीब्यूट ले लिया है, फोन नंबर ले लिया है, मेल ले लिया है, जो मतलब किसी को भी शेयर वेयर नहीं कर सकता पासवर्ड. तो ऐसा बनाया मैंने अभी नॉर्मल सा है. आपने यहाँ पे कितने एंटिटीज लिए हैं? मैम एंटिटी तो मेरी एक है, कस्टमर लिए है मैंने. नंबर ऑफ एंटिटीज आई एम सेइंग ना, आपको 4 लेने हैं, मिनिमम 4 एंटिटीज. 4? यस, 4 एंड मिनिमम 4. हाँ तो मैम हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लॉगिन ऐड कर सकते हैं. सचिन, so please add, then share your screen. Make a complete ERD diagram, then share. अच्छा, मेरे को लगा एक नॉर्मल सा मतलब बना देता हूँ इसके. नहीं, नॉर्मल नहीं, आपको कंप्लीट बनाना है ना. ओके. Anybody who have made ERD diagram for banking system, then please share your screen. At least 4 entities grow. Minimum 4 entities are required. Minimum 4 entities. Yes. Anyone, I think, said. Okay. Please share. If you have completed, then please share. Shall I share my screen? Yes. Please share. But not visible. Just wait now. I can't see. Yes. Share. Visible. Yes, ma'am. Is my screen is visible? Hello, ma'am. Hello. Yes, visible. Okay. Yes, visible. So, ma'am. Yeah. Please explain. Shall I explain, ma'am? Yes, Kaushik, please explain. Yes, ma'am. So this is the ER diagram of banking system. So here I have taken the customer entity and account, loan, employee, and branch. So first entity is customer. So customer has ID that will be unique. That is a primary key. We can identify the customer in a unique way. And customer has name also. And customer has corresponding address and phone number. So phone number can be multiple. So I consider it is a multi-value attribute. And the relationship multi-value attribute. Yeah. Then second entity is account. Account having the balance and account number. So account number, it should be unique.
So I consider it as a primary key. Obviously, we can say prime. Yeah, primary key. And the relationship between customer and account, that customer has account in some, like whatever the bank is there, so the customer has account. So the relationship between customer and account is like has account is there. And the second entity is branch. The third entity is branch. So branch also have ID, so that will be I consider as primary key. And also name is there, and address. Name and address, it will be always be like, it will be also unique, because branch name only single name, and address also will be single. Kaushik, wait 1 second. There is composite attribute. Composite, ma'am, here I written, ma'am, here employee. In employee entity, I have written that name has first name and last name, so that name is employee name is a composite attribute. Okay, very good. No Here issues. also I can, here in customer name also I can also take that my composite attribute first name last name, but I have mentioned here. So yeah, then the branch, then the fourth entity is there, employee. So employee has also ID, that uniquely you can identify the employee, so it is also a primary key. And the corresponding address is also there of employee, and employee name is also there. So the name I consider as a composite attribute, because it holds the multiple value. And employee has salary also. And the relationship between branch and employee has the branch has that employee. The employee is working in that branch. So the relationship between branch and employee is that working is. And last one is there, the customer and loan. So loan also having loan entity having the amount also, and loan number. So like whatever the branch will provide, the bank will provide the loan. So we have the loan ID or loan number something. So I uniquely identify the identify your loan, like which loan you already took. So that loan number is there. And the relationship between customer and loan is that customers borrows a loan from the bank. So this is very nice. Good explanation. Yes, ma'am. I have tried, ma'am. Very good. Okay. Very nice explanation. Thank you. What about other students? Okay, beta, आप है ना screen stop कर सकते हो. Next, who will explain? Same question. Yes, ma'am. हो गया मेरा. Ma'am, could I explain? One by one. Ma'am. One by one. Okay. Yes. Could I explain? Yes, please explain. Okay, ma'am. I'm sharing my screen. Okay. Visible, Neha? Ma'am, screen is visible? Yes, visible. Can you see the diagram, ma'am? No diagram, only simple notations like sharing your screen with everyone. Not proper. Okay, I'm not sharing. Couldn't see diagram. Wait, ma'am. Ma'am, I'm not able to share my screen. Can I explain? Please go first. Please go first option. Arrow na here. Please press then. Yes, ma'am. I have pressed. But diagram is not visible. Maybe there is some connection. This screen is not shared, ma'am. I think. Yeah, it's not shared. Okay. So please explain. Ma'am, basically I have taken four entities: depositor, account, bank, and loan. Okay. The relation I have depicted depositor and account holds, and in accounts and branch I have created by, and in loan and branch I have created a relation lent by, and in depositor and loan I have created a relation borrows. In depositor, I have taken primary key as depositor ID, and contact
contact name and email are its sub attributes. And similarly, in account I have taken creation date, account number is my primary key, and balance and account creation is the attribute. Account creation is attribute, account number is my primary key, and balance is also an attribute, and account number is also an attribute. Okay, Basically, very nice. account number is primary key, and in branch I have taken attributes. B name means branch name, and branch ID. Branch ID is my primary key, and in that I have further taken an attribute location, which will have 3 attributes: state, district, and city. Then I have taken loan. Loan may I have 2 attributes. One is loan number and another is account. Loan number is my primary key, and account is just an attribute. Okay. That's all, ma'am. I have taken 4 entities, ma'am. Depositor, account, branch, and loan. Nice explanation. Next, who will explain? Thank you, ma'am. Same question? Okay, thank you, Neha. Thank you, ma'am. Okay. मैं बता दूं वापस से, मैंने 4 एंटिटी ले ली. One by one. Yes, please. Hello. Wait a second. Hello. I'm sharing my screen. Yes, please share your screen. मैम मैंने अपने 4 एंटिटी ले लिए, एक बार मैं बता दूं. बेटा पहले अभी जो गर्ल ने बोला ना प्रज्ञा प्रेजेंट कर रही है, आफ्टर प्रज्ञा के बाद हम देखेंगे, राइट? ओके प्रज्ञा, प्लीज एक्सप्लेन. I have taken 5 entities: customer, bank, branch, and loan and account. Very nice. Bank has many customer. One bank can have many customers, so 1 to M relationship होगा. And then customer account, एक customer के पास बहुत सारे accounts हो सकते हैं, तो एक customer के पास many accounts हो सकते हैं, तो customer has accounts. और इनकी attributes दिए हैं मैंने नीचे. account type हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का अकाउंट वो खोल सकते हैं. और अकाउंट नंबर जो होगा वो यूनिक आइडेंटिटी होगी उनकी, मतलब वो एट्रीब्यूट होगा. एंड बैलेंस होगा. कस्टमर में जो फोन है वो काफी सारे हो सकते हैं जो नंबर है, तो डेट ऑफ बर्थ और जो एज है उसमें डेट ऑफ बर्थ अगर हम देंगे तो एज को हम डेराइव कर सकते हैं, तो वो डेराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा. देन कस्टमर आईडी इसकी यूनिक हो जाएगी. देन बैंक हैज ब्रांचेस, तो ब्रांच आईडी हो जाएगी, नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा ब्रांच का. और ब्रांच के पास अकाउंट्स होते हैं, तो ब्रांच हैज अकाउंट्स, या फिर मेंटेन ज्यादा सही रहेगा इसमें. तो ब्रांच मेंटेन अकाउंट्स और ऑफर लोन्स, तो लोन की आईडी एंड अमाउंट हो जाएगा. ओके. इसमें हम और भी काफी सारे ऐड कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज या स्टाफ वगैरह. बिल्कुल 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 बिल्कुल. गुड एक्सप्लेनेशन प्रज्ञा, वेरी नाइस. Okay, now we will go to the new topic, data flow diagram, right? ठीक है, न्यू टॉपिक पे चलते हैं अभी. डेटा फ्लो डायग्राम, DFD डायग्राम. आई थिंक ERD डायग्राम सभी को क्लियर है. नाउ we will go to the data flow diagram. Now screen is visible or not? Yes. मैम वेट अ सेकंड, आप एक बार फॉरेन की एक्सप्लेन कर सकते हो? फॉरेन की. यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I also have still confusion in this. Okay, foreign key means just like primary key, but what is the difference between foreign key and primary key? foreign key का यूज करते हैं जब हमें कनेक्शन बनाना हो दो टेबल में, या ERD डायग्राम में ही हमें कनेक्शन क्रिएट करना हो दो एट्रीब्यूट के बीच. फॉर एग्जाम्पल लाइक student roll number is your primary key, or we can say here take a different example, जो कि दोनों हम टेबल जो बनाए वो एक में तो प्राइमरी की को प्रेजेंट करें और दूसरे में किसको रिप्रेजेंट करें? फॉरेन की को.
तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। मतलब जब दो टेबल के बीच में कनेक्शन क्रिएट किया जाता है, लाइक आप किसी डिफरेंट टॉपिक का एग्जांपल ले सकते हो कोई भी, जैसे इनरोलमेंट नंबर तो प्राइमरी की है, या अगर आपको कोई सिंपल एग्जांपल माइंड में नहीं आ रहा अभी फॉरेन की का, जैसे जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड, हम एडमिट कार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट, अगर हमें दो टेबल के बीच में कनेक्शन जनरेट करना है, दो एट्रीब्यूट के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में अगर हमें कनेक्शन जनरेट करता है, उसको बोलते हैं हम फॉरेन की, राइट। अभी कोई एग्जांपल से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप आते हैं हम डेटा फ्लो डायग्राम पे। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस मैम, विजिबल है। यस मैम। ठीक है, फॉरेन की को हम वापस से कनेक्ट करेंगे, बट एक बार डेटा फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया ये दो टेबल को, दो एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आपको फॉरेन की। नाउ अब इस टॉपिक पे आते हैं डेटा फ्लो डायग्राम पे, फिर मैं आपको फॉरेन की भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, डेटा फ्लो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम. It helps understand how data flows throughout the system and how it changes during processing. It, as the name suggests, flow. हमें यहाँ पे डेटा का फ्लो देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है. How it changes during the processing. DFD provides a graphical tools for the system analysis and design, breaking down complex systems into simple, understandable component. अब आते हैं levels in DFD. यहाँ पे अगर हम किसी भी टॉपिक में डीएफडी बनाएंगे तो उसके 3 लेवल बनेंगे, डिफरेंट लेवल्स इन डीएफडी. द डिग्री ऑफ डिटेल्स कैप्चर्ड ऑब्वियसली 0, 1 और 2, राइट. तो सबसे पहले डिफाइन डेटा फ्लो डायग्राम. डेटा फ्लो डायग्राम ही क्या है? डीएफडी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ द डेटा विद इन एनी सिस्टम. इट शोज हाउ इनपुट डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड हेल्प्स identify the data sources, data storage and data destination in the system. इसमें आपको क्या क्या विजिबल होगा? इनकमिंग फ्लो, आउटगोइंग एरोज, स्टोर डेटा. DFDs helps visualize how the data is processed, stored and transferred between different entities. They are used in system analysis, design and development to model both current and future state of the system. Now अब आते हैं लेवल्स ऑफ डेटा. 0, 1, 2 और 3 भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट हम 2 तक एक बार देखते हैं इसको. देखिए, जीरो डायग्राम, जो जीरो लेवल डायग्राम है उसको बोला जाता है कंटेक्स्ट फ्लो डायग्राम भी हम बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम रीड करेंगे लेवल 0 डायग्राम, राइट. लेवल 0 इज द हाईएस्ट लेवल डेटा फ्लो डायग्राम which provides an overview of the entire system, obviously. और इसको हम, it is also known as context flow diagram. लेवल 0 को हम अनदर नेम से context diagram भी बोल सकते हैं. In level 0 DFD, the system is represented as a single bubble for circle, and the data flow to and from external entities are represented by arrows. और ये क्या है? हाई लेवल इंटरेक्शन. आपको ये विजिबल है 0 लेवल DFD. इन्होंने एग्जाम्पल लिया है रेलवे रिजर्वेशन. जैसे हमने ERD डायग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स देखे, ऐसे ही DFD डायग्राम में भी आपके क्या है? डिफरेंट टॉपिक्स है. इन्होंने कंसेप्ट लिया है रेलवे रिजर्वेशन फॉर DFD डायग्राम. तो सबसे पहले हम रेलवे रिजर्वेशन का क्या बनाएंगे? 0 लेवल बनाएंगे, कंटेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे. तो इसमें 2 ही एंटिटी लिए इन्होंने. यहाँ पे हम एंटिटी नहीं बोलेंगे, DFD डायग्राम में डेटा होता है, नॉट एंटिटीज. तो यहाँ पे पैसेंजर और एडमिन लिया इन्होंने. तो 0 लेवल तो बिल्कुल इजी है, राइट. पैसेंजर लिया, एडमिन लिया और मेन टॉपिक क्या है? रेलवे रिजर्वेशन. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन. जब आप क्रिएट करोगे डिफरेंट टॉपिक पे, तो लेवल 0 कैसे बनेगा, लेवल 1 कैसे बनेगा, लेवल 2 कैसे बनेगा, तो भी आप यहाँ का लेवल 0 का, 0 लेवल DFD का स्क्रीनशॉट लीजिए. जहाँ पे क्या है? मैम ये क्लियरली विजिबल नहीं है. विजिबल तो है नहीं, क्लियरली नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मैम. मैम दिख रहा है, मैम इट्स विजिबल. ओके,
ये जो Okay, बीच में लिखा है ये कैसे दिख रहा है? ओके, वापस से आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज वेट। वापस से शेयर कर दो, एक वेट करें, मैम जस्ट वेट फॉर ऐसी समझ just लीजिए wait मैम, for कोई one, बात नहीं। just wait for 2 minutes. I'm sharing my screen. Wait. Now visible है? Is this visible? Yes, ma'am. Yeah, It's ma'am, it's visible. visible. Okay. तो आप मैम ये मेन स्क्रीनशॉट जो ले है बीच में रेलवे रिजर्वेशन एडमिन और पैसेंजर ये दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या लिखा है मुझे तो ये नहीं दिख रहा है लैपटॉप में। चलो कोई नो Ma'am, can इश्यूज, you आई एम please share the एक्सप्लेनिंग, link that आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज राइट डाउन, राइट। आप रेलवे रिजर्वेशन लिखो, यहाँ पे ब्लॉक में लिखो पैसेंजर और ड्राफ्ट में लिखो एडमिन, ये तो आपको विजिबल है। अब इनके बीच में जो भी डेटा जो भी फ्लो हो रहा है वो आई एम एक्सप्लेन। सबसे फर्स्ट वन जो पैसेंजर है वो रेलवे में सीट रिजर्व करेंगे तो फर्स्ट क्या आता है, टिकट इन्फो, एरो आप आउट गोइंग करिए रेलवे रिजर्वेशन से, पैसेंजर है आउट गोइंग एरो, तो सबसे पहले उनको क्या पता करना है, टिकट इन्फो। प्लीज राइट डाउन फर्स्ट एरो एंड लिखे टिकट इन्फो, लिखा। सेकंड लिखे पैसेंजर टू रेलवे रिजर्वेशन, एरो लिखे, क्या कौन सी एरो है, पैसेंजर टू रेलवे रिजर्वेशन, और लिखे रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन उसमें जो पैसेंजर कैंसिलेशन आ जाएगा। हाँ देखो, पैसेंजर के जो राइट्स है वो कर सकता है, जैसे हम पैसेंजर है और हमें जो उनका मेन एडमिन डिपार्टमेंट रेलवे रिजर्वेशन है, हम क्या करते हैं सबसे पहले चेक करते हैं कि टिकट की इन्फो लेते हैं, फिर उसको रिजर्व कराते हैं जहां भी जाना हो, एंड लास्ट वन इज अगर आपको कैंसिल कराना हो, कैंसिलेशन। तो पैसेंजर के पास तो यही राइट है। इतना हुआ, पैसेंजर टू रेलवे रिजर्वेशन हम 3 चीज करा सकते हैं, कैंसिलेशन, रिजर्वेशन और टिकट इन्फो। टिकट अवेलेबल भी है और नोट, टिकट इज अवेलेबल और नोट, 3 बातें और हो इसमें सकती है, हम राइट। और इसमें हम रेलवे रिजर्वेशन से एक और एरो डाल सकते हैं जो वेटिंग का एक आता है खुद से। बिल्कुल 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 आप डाल सकते हो, नोट एन इश्यू। तो देखो कैंसिल करा सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं, टिकट की इन्फो ले सकते हैं कि अवेलेबल भी है या नहीं, और अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि हम वेटिंग भी देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एरो आप डाल सकते हो। फिर आता है एडमिन और रेलवे रिजर्वेशन, इन दोनों के बीच लिखे इनमें अप डाउन ट्रेन इन्फो, राइट, कि ट्रेन कितना लेट है ना, ये सब टाइम की इन्फो। फिर आता है अगेन रिजर्व और कैंसिल इन्फो, फिर आता है पैसेंजर इन्फो, राइट। तो ये होता है आपका लेवल 0, जिसमें हम सिंपली इन्फो डाल रहे हैं, एक सर्कल की फॉर्म में मेन जो टॉपिक है उसको रखेंगे रेलवे रिजर्वेशन को, और बाय साइड हम जो भी पैसेंजर है एडमिन है, ये डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कौन सा सेलेक्ट किया है। फिर आते हैं लेवल 1, लेवल 0 क्लियर हुआ आई थिंक सभी को, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। लेवल 0, Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज लेवल 1 डेटा फ्लो डायग्राम, लेवल 1 DFD। लेवल 1 DFD प्रोवाइड्स ए मोर डिटेल व्यू, ऑब्वियसली इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल मिलेगी ऑफ द सिस्टम बाय ब्रेकिंग डाउन द मेजर प्रोसेसेस आइडेंटिफाई इन द लेवल 0 DFD into sub processes. Each sub process is depicted as a separate process on the level 1 data flow diagram. The data flows and data store associated with each sub process also called. अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम देखिए, लेवल 1, इज दिस विजिबल? इसमें क्या किया है लेवल 1 में कि जो हमारे पास पैसेंजर और एडमिन थे उसको और सब प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब उसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया है, एलोबरेट किया है पैसेंजर को। रिजर्वेशन प्रोसेस, इंक्वायरी, टिकट जनरेशन प्रोसेस, रिपोर्ट टू एडमिन। इसका मीनिंग क्या है कि हम एक टॉपिक को और भी ज्यादा डीप वे में जाके उसको एनालाइज करते हैं। लेवल 0 बिल्कुल सिंपल है, लेवल 1 उसको थोड़ा सा और एनालाइज किया है डीप वे में, और लेवल 2 ये और भी एक्स्ट्रा 1 स्टेप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। Level 2 provides an even more detailed view of the system by breaking down the sub process of identify in the level 1. जो लेवल 1 में हमने एक्सप्लेन किया है उसको और डीप वे में जाके हम फर्दर करेंगे। देखिए 2 लेवल DFD, अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन प्रोसेस है, वेटिंग प्रोसेस है, टिकट जनरेशन प्रोसेस है,
मतलब कैंसिलेशन प्रोसेस को ही और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया इन्होंने, रेलवे डिपार्टमेंट को, क्यूरी प्रोसेस को, और फिर लास्ट वन इज 3 लेवल। ऑब्वियसली इसको एक्स्ट्रा 1 स्टेप आगे की इन्फो दी है। जैसे लेवल 0 में सिंपल लिखा जो जो इन्फो है, 1 में उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया, और 2 में जो भी हमने सब प्रोसेस लिया उसको अगेन एक्सप्लेन किया, एंड लेवल 3 लास्ट लेवल इज उसको एक स्टेप और भी आगे जाके हम डीप वे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग data flow diagram is easy to understand, improve system analysis, support system design, enable testing verification, and last one is facilitate documentation. तो वापस से आते हैं मेन पॉइंट पे। ये लेवल मैम, यस मैम लेवल 0 जो डायग्राम था तो उसमें इतना मतलब बेसिक बताया है और इतना ब्रीफ में नहीं बताया, तो उसे फिर देखो ये डायग्राम क्यों बोला गया? लेवल 0 को हाईएस्ट नहीं बोला गया है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 आपके पास 4 टाइप्स। लेवल 0 में सिंपली हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे रिजर्वेशन है तो हमने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखा और उसमें क्या क्या प्रोसेस अवेलेबल हो सकते हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज है। लेवल 1 में क्या थोड़ा सा और उसको एक स्टेप आगे गए हम, जो उसके सब प्रोसेस है उसको डिफाइन किया। ऐसे ही लेवल 2 में जो सब प्रोसेस है उसको अगेन डिफाइन करेंगे, लेवल 3 में अगेन हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना ही है, मतलब डीप वे में जाना है इसमें। ERT डायग्राम में हम क्या कर रहे थे, सिंपली एक लाइन लिखी थी ना, हाँ हाँ yes. और एक लाइन लिखी थी ना, हाईएस्ट लेवल डायग्राम, लेवल 0 इज द हाईएस्ट लेवल डायग्राम। 0 इज नॉट द हाईएस्ट, ओके उसमें लिखा भी होगा, अगर लिखा है 0 इज द हाईएस्ट डायग्राम, हाँ हाँ तो मतलब उसको हाईएस्ट फॉर्म लिखा गया। लाइक जैसे ERT डायग्राम है, ERT डायग्राम में हमने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, नेक्स्ट स्टेप आगे की इन्फो में हम नहीं गए हैं, क्योंकि लेवल 0 इज द अदर एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि वो सबसे जर्नल हमारा वो देता है व्यू सिस्टम का, इसलिए उसे हाईएस्ट लेवल। सिर्फ एक लेवल 0 एक हमें एक लेवल 0 हमें एक जनरल, ऑब्वियसली जैसे कि स्टूडेंट ने बोला, जनरल आइडिया दे रहा है आपको कि हम आगे के स्टेप में, आगे के लेवल्स में कैसे कैसे हम परफॉर्म करेंगे। राइट, तो अभी सॉरी अभी आप ऑल ऑफ यू गाइस मेक इट एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मेक इट DFD, मेक ऑल DFD levels, level 0 भी, level 1 भी, और level 2 and level 3। Now the topic is एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और आपको बनाना है level 0, level 1, level 2, level 3। ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज शेयर कर रही हूँ, आई एम शेयरिंग एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बनाना है, ऑल लेवल्स ऑफ DFD, all levels of DFD, level 0, 1, 2 and 3, तीनों लेवल्स आपको बनाने, बना लोगे? से यस और नो? यस मैडम। ठीक है, जल्दी से बनाए लेवल 0, 1, 2, 3। ठीक है, बनाए लेवल 0, 1, 2, 3 फॉर एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज ट्राई। एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाने हमें पेपर और पेन पे बना सकते हो या लैपटॉप पे। मैम रेलवे पे बना दें, क्योंकि एयरपोर्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है इस वजह से, कि मतलब उधर क्या क्या होता है, इस वजह से। मैम एयरपोर्ट का इंफॉर्मेशन तो बहुत कम है, तो अगर एयरलाइन क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम होता तो फिर भी अच्छा होता हमको क्योंकि के मैं लिए। हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम तो कभी एयरपोर्ट पे गए नहीं है, तो इस वजह से उसका प्रोसीजर तो नहीं भाई पता। हेल्प ले रेलवे का लो, पता है, मेट्रो का पता है। एग्जाम में रेलवे थोड़ी आएगा, जरूरी है क्या? इतने हेल्प ले लो, अगर किसी चीज का नहीं पता तो उसकी वो देख लो, डेटा क्या क्या है उस पे, गूगल पे या गूगल सर्च कर लो भाई।
हेलो, किसी को एयरपोर्ट मैनेजमेंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बना सकते हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? ऑल ऑफ यू गाइस, अगर किसी को एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इशू आ रहा है तो आप लाइब्रेरी तो गए हो ना? वो कंडीशन यहाँ की खराब हुई है, वहाँ का पानी खराब है। कोई बात नहीं, मतलब Ma'am, may I share my diagram of airline reservation system? बिल्कुल श्योर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हाँ जी मैम, can you Yes, see please the share. screen ma'am? Not visible, sorry. Okay, I'm sharing my screen stop. Then you share. Okay ma'am. Yes. Yes, visible. Not visible, Neha. Yes, again same problem. Wait ma'am, I will do something. Okay. Hello. Ma'am, basically I have drawn 3 levels. कैमरा विजिबल करो ना इसको, कैमरा विजिबल करो तभी शेयर करेगा ना। Not visible, Neha. Ma'am, camera is not. कैमरा खोलो, कैमरा खोलो अपना। Can you see Yes, ma'am? visible. Yes, visible. Visible, Ma'am, I have visible, Neha. created 3 levels. One is 0 level, 1 level, 2 level of airline reservation system. Okay. I have taken 2 entities. One is passenger and another is airlines. And in that Okay. I have taken ticket reservation, checking tickets, cancellation, and consist of airlines. Then I have taken provide reservation flying facility via plane. Okay. Then I have taken level 1. In level 1 I have taken airport management system and air staff, airline staff, airlines admin staff, airlines managed by admin, consist of staff, and select airport management system, select airlines, book tickets, air staff. Then I have taken level 2. In level 2 I have taken airport management system, then airlines. In airlines I have taken 2 parts. One is pilot and another is staff. Staff may it consists of ground staff and also airport air hostess. So, and in tickets I have taken economic class and general and passenger booking. Then tickets we can connect by off also of airlines. This I have made, ma'am. Okay, very nice explanation. Very good. All of you guys, please be focused. Thank you, ma'am. Okay. Okay, Neha. Okay, ma'am. Ma'am, it was okay? Yes. Perfectly. What about others? मेरा हो गया। Anyone who have explained, please explain. Yes, who want to explain? Screen share. Please share your screen. Yes. मैंने इतना एक्सप्लेन करके नहीं बनाया, बट ये और एक्सप्लेन कर सकता है तो मैं बोल के बता दूंगी। लेवल 0 Your screen is not visible, Pragya, sorry for interruption. Your screen is not visible. Pragya. Not visible, Pragya. Yes, now visible. Okay. Please explain. Continue.
लेवल 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 0 में बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन, पैसेंजर की डिटेल्स और बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी। लेवल 1 में हम ज्यादा एलैबोरेट कर देंगे, जैसे कि फ्लाइट की डिटेल्स हो जाएगी, पेमेंट और टिकट्स की डिटेल्स हो जाएगी और रिजर्वेशन वगैरह की हो जाएगी। देन लेवल 2 में हम और ज्यादा एलैबोरेट कर देंगे, फ्लाइट का रूट हो जाएगा कि कहाँ पे जाएगी, एंड देन ट्रेवल डेस्टिनेशन और प्लेन की और ज्यादा डिटेल्स डाल देंगे। इस टाइप से हो जाएगा, वो नंबर पे डिपेंड करेगा, जितने भी नंबर का होगा उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके good explanation. What about others? Next, who will explain DFD diagram for airport or library? जो जिसको इजी लगे जो टॉपिक उस पर DFD बनाए और स्क्रीन शेयर कराए। ऑल ऑफ यू गाइस। सिर्फ 2 ही गर्ल्स ने, प्रज्ञा और नेहा ने ही प्रेजेंट किया है। 62 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल इंक्लूडिंग मी। सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करना, यहाँ पे पढ़ना भी है और एक्सप्लेन भी करना है। यस मैं शो करूँ अपना डायग्राम? बिल्कुल श्योर। प्लीज शेयर योर स्क्रीन। Please share your screen. Not visible right now. Yes, ma'am. Sharing. मैं शो कर दूं मैम? बेटा वेट फॉर 1 सेकेंड। मैम शो हो रही है मेरी स्क्रीन? यस विजिबल तो है। सेम प्रॉब्लम अकरिंग, जो कि नेहा के में प्रॉब्लम आ रही है, सेम प्रॉब्लम आ रही है आपके में भी। एक सेकेंड मैम। तब तक मैं बता दूं मैम थोड़ा। वन बाय वन प्रेजेंट होंगे। कैमरे की जगह उसका फोटो क्लिक करके रख लो, उसमें ज्यादा आसानी से दिख जाएगा। यस वो ज्यादा बेटर। बिल्कुल 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 वो ज्यादा बेटर है। सॉरी। ठीक है। यस नाउ विजिबल। आपने सिर्फ 0 लेवल ही बनाया अभी तक? नहीं मैम पीछे बनाया है। ये विजिबल हो रहा है ये वाला? यस यस विजिबल है 0 लेवल बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें तो बहुत बेसिक है कि पैसेंजर एडमिन और एयरलाइन लिया है और पैसेंजर अपनी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर बुकिंग डिटेल्स भेजेगा कि मुझे इस डेट पे या फिर इस टाइम पे फ्लाइट चाहिए, और एडमिन उसको टिकट सेंड करेगा और अवेलेबिलिटी चेक करके बताएगा। और एयरलाइन के साथ उसकी अवेलेबिलिटी ये रहेगी कि क्या इतनी सीट्स अवेलेबल हैं या फिर फ्लाइट उस टाइम पे हो रहा है या नहीं, वो एडमिन उसको बताएगा। फिर देन 1 लेवल डायग्राम बनाया। इसमें मैंने ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया है। ये तीनों हैं, पैसेंजर एडमिन और एयरलाइन, और स्टाफ है इसमें इंक्लूड, क्योंकि अब स्टाफ के पास पैसेंजर इन्फॉर्मेशन जाएगी अगर फ्लाइट उसकी बुक हो जाती है तो, और फिर वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए पैसेंजर के पास जाएगा। वेरी नाइस।
और फिर मैम सेकंड लेवल डायग्राम में थोड़ा एलैबोरेट किया है। इसमें पैसेंजर की सर्च फ्लाइट आएगी, बुकिंग डिटेल्स आएगी, अवेलेबिलिटी उसको पता लगेगी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। एडमिन उसके रिस्पॉन्स में जनरेट करेगा बोर्डिंग पास अगर उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है, और बाकी वो एयरलाइन के पास उसकी But wait one अवेलेबिलिटी second. बताएगा। Wait one second. Sorry for interruption. All of जी you guys, please pay focus on this DFD diagram. In ERD diagram, we have number of data like primary key, foreign key, the relationship, 1-to-1, M-to-1. But in case of DFD diagram, we simply use data stories, right? है ना? ओवल्स की फॉर्म में हम सिंपली यूज कर रहे हैं, इधर सर्कल डेटा स्टोरेज सर्कल की फॉर्म में हम इन द डीएफडी डायग्राम वी डोंट हैव नीड ना कि हमें प्राइमरी की नहीं चाहिए, हमें फॉरेन की नीड नहीं है, हमें एट्रीब्यूट्स नहीं देखना है, विच वन इज मल्टी वैल्यू, विच वन इज स्टोर, विच वन इज फिक्स। इसमें हम सिंपल इन्फो ही लिख रहे हैं, तो ये तो एआरडी से भी ज्यादा इजी है ना। बस आप लेवल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3। देखा जाए तो एआरडी डायग्राम से तो बहुत ही इजी है ये, है ना। बस हमें टॉपिक के बारे में इन्फो होनी चाहिए बस। ठीक है, चलो प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। फिर एडमिन उसको फ्लाइट डिटेल्स बताएगा, फिर एयरलाइन सीट नंबर जनरेट करेगी और डिपार्चर टाइम जनरेट करेगी कि किस टाइम पे फ्लाइट उड़ेगी। और फिर स्टाफ के पास ग्राउंड स्टाफ, बोर्डिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ है, ये तीनों अपना अपना काम करेंगे। और फिर मैंने 3 लेवल अभी बनाया नहीं है, बट उसमें इन तीनों को भी इलेबोरेट किया जाएगा कि सिक्योरिटी यस स्टाफ पे बिल्कुल। उसकी एंट्रेंस पे सिक्योरिटी चेक होगा, फिर बाद में जो सामान का सिक्योरिटी चेक होता है, पैसेंजर का वेट किया जाता है बैगेज का, वो सारी यस चीजें यस आएंगी यस थर्ड में वो, बट अभी मैंने बनाया नहीं है। ओके, नो इश्यूज। बट आपने फुल इन्फो यहाँ पे शेयर की है, अच्छे से बनाया बिल्कुल, राइट, नो इश्यूज। लेवल 0 को भी आपने एक्सप्लेन किया है, 1 को भी किया है, 2 को भी अच्छे से एलिब्रेट किया है। वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ओके मैम, ओके थैंक नेक्स्ट। यू। ओके नेक्स्ट, हु विल एक्सप्लेन? मैं कर सचिन। दूंगा सचिन। ओके ओके मैम लाइब्रेरी मैनेजमेंट में इधर मैंने स्टूडेंट लिया है और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लिया है, एंड मैम डायरेक्ट बुक ली है जो वो डिमांड करेगा बुक से। ये लेवल 0 है मेरा, ठीक है। ओके एंड मैम लेवल 2 में मैंने सेम वही स्टूडेंट, फिर उसके बाद मैंने बुक सेल्फ लिया कि वो बुक सेल्फ पे जाएगा, फिर वो बुक को ओके गेट करेगा, फिर बिल्कुल थोड़ा आगे मैं लाइब्रेरियन लिख दिया, फिर अपना लाइब्रेरियन से मतलब रिक्वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद मैंने लेवल 3 में गेट बुक और लाइब्रेरियन के बीच का मतलब उनका एक प्रोसेस लिखा है। जैसे स्टूडेंट ने बुक को गेट करा, लाइब्रेरियन से बात करी और बोरोड लिस्ट में उसका नाम आ गया, ठीक है। ओके ये लेवल 2 में ऐड करा। एंड मैम इसके आगे मैंने लेवल 3 में और एक प्रोसेस ऐड करा कि वो जब बुक उसे मिल जाएगी अपना बुक टाइटल के संग, ऑथर के संग, फिर वो सर्च बाय टॉपिक, जो भी उसे रीड करना है सर्च बाय टॉपिक उसे वो बिल्कुल। रीड करेगा। तो वेरी नाइस, that's it. वेरी गुड सचिन, गुड एक्सप्लेनेशंस, वेरी नाइस। ऑल ऑफ यू गाइस, देखिए आपको 2 टॉपिक मिले, लाइब्रेरी और एयरपोर्ट। स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स को इशू था कि उनको एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इशू है, बट अभी हमने जैसे एयरपोर्ट भी कुछ बच्चों ने यहाँ पे शेयर किया, स्क्रीन एक्सप्लेन किया। अभी सचिन ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट शेयर किया, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है चारों बच्चों ने, तो सभी ने फोकस किया ना। अब आप जिसने एयरपोर्ट बनाया वो लाइब्रेरी के लिए बनाए, जिसने लाइब्रेरी बनाया वो एयरपोर्ट, मतलब अपोजिट, वो एयरपोर्ट के लिए बनाए, और जिसने दोनों में से कोई भी नहीं बनाया है वो दोनों ही बनाए। और प्लीज शेयर करें और स्क्रीन एक्सप्लेन करें। आज के टॉपिक में हमें यही कंप्लीट करना है, ईआरडी डायग्राम एंड डीएफडी डायग्राम। मैम मैं आई यस, wait, only wait for 1 second, then please. Who will explain? मैम कर रही हूँ। आरती, okay. मैम इट्स विजिबल? Yes, visible. This is level 0 or level 1? मैम दोनों है, मेरे को उतने अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया। तो इसमें लेवल आरती लिसन, देखो ऐसे ही नहीं बनाना है, पहले हमें लेवल 0 बनाना है, फिर हमें लेवल 1, एक हायरार्की को फॉलो करेंगे ना हम। ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट कर दिया जाएगा एग्जाम में। आपको हायरार्की फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 0, देन लेवल 1, 2 and 3,
हमें आपने आई थिंक कॉम्बिनेशन कर दिया इन सब का। ठीक है, इनको अलग अलग पार्टीशन करिए, लेवल 0 1 2 3। ठीक है, एक हायरार्की फॉलो करनी है प्लीज। ओके मैम, ओके मैम। ओके, ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना बनाना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाना है। एक हायरार्की गिवन है। सॉरी, what about others who will explain? Rishabh? Okay, Rishabh. Very nice. Rishabh, this is level 0 1 or 2? No, it's level 2 ma'am. लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे ना। Give me a second ma'am. प्लीज शो मी लेवल 0। लेवल 0 दिखाइए पहले। Sure. ऐसे कुछ भी नहीं बनाना कि लेवल 2 से स्टार्ट कर देंगे या 3 से स्टार्ट कर देंगे। वी फॉलो ए हायरार्की, लेवल 0 1 2 3। यस, It is the level 1 here, so we have the ओके। यहाँ पे ना लिखे ऋषभ, यहाँ पे ना लिखे कि लेवल 0, दिस इज लेवल 0। हाँ, so we have an airline company here. Just down there we have the airport management system and we have the passenger and the admin connected to both of them. Very nice. Okay, for the level 1 level 1 yes. Okay, can you, it's level 2 level, but where is level 1? Rishabh, level 1 कहाँ है? It's level 1 okay. The passenger will share his the like he'll ticket book a ticket and then the everybody payment here. Please focus, all of you guys pay attention, focus करें यहाँ पे। Rishabh is presenting. Okay Rishabh, please continue. So the payment processing gone to the flights management to check the status, then it's go to the airline, then it's again go to the admin to check for the further details, then it's again go to the flight and let's go to the passenger that he confirmed his ticket and like the seats and all. Then Okay. for the third one, level 2 and 3. Level 2. Sorry. Level 2. Okay, no issues. Your screen is not visible, Rishabh. Yes, now visible. Now for this the is level 2 here. Yes, okay. Here it will go to the like the ticket management, go to the passenger management and the baggage that there is an availability of seat or not, and it will return again the baggage management that we have this amount of like availability and seat and all. Then it's go to the passenger management and again go to the passenger about the confirmation. Right. Currently I'm working on the level 3. So okay. As soon as done, I'll share. Okay, very nice explanation. Good explanation. Please complete बनाइए ऋषभ। लेवल 3 को भी complete करें। Sure, ma'am. Can I show now? Yes, please. And all of you guys share your enrollment number and your name for attendance purpose in chat box. All of you guys. Mrinal, please share your screen. Now visible. Very nice मृणाल, बहुत ही अच्छे से बनाया आपने। जी मैम, Very nice. एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इनिशियली 3 प्रोसेस है, चेक इन एंड Mrinal, बोर्डिंग। your voice is breaking. Your voice is breaking. Check connection. Please check your network. Am I audible now? Yes, audible. Okay, so initially in level 0 we have 3 processes connected with the airport management system, that is check-in and boarding and admin, and lastly flights and gate management. And both are interacting with the airport management system. For example, admin will be billing for the services that provides right on the airport, and it will receive the flight and passenger data from the airport. And at safety level 1, we have, as we can see, that the 3 processes interacting with each other. And here I have mentioned one data source, that is flight schedule DB database.
and another database that is connected with the process gate management, that is gate allocation DB. And flight processing, you can see that it will add the flight detail, and accordingly it will update the flight detail into the flight schedule DB. Okay, and it will also be update the air traffic controller data for the gate management and air management system. Please, Pankaj, put your mic off. Pankaj, Mrinal, sorry for interruption. Pankaj, put your mic off. Yes, Mrinal. Yes, Mrinal, please explain. Okay, ma'am, and gate management process will share the gate assignment data to the airport management system, and also it will update the storage gate allocation DB so that passenger can get updation. And now I'm going to share. Now I'm going to share level 2 DFD. Just a second, ma'am. Okay. Very nice explanation. Good pictures. Good steps you have to follow. Very nice steps. Level 2 DFD. Okay. Is it visible now? Yes, visible. Okay, ma'am. In level 2, I have distributed further details. So here we have gate allocation DB. From gate allocation DB, data will be forwarded to the passenger. Okay, and passenger will visit for airport management system for the checking and boarding purpose. And also, if passenger is boarded, then that data will be updated by the airport management system into the boarding DB. And here we have one admin, and that admin will have access to the passenger data, and as well as it will allocate services to the passenger and generate the bills for the services, and also it will receive information from the airport management system regarding flight, passenger services and all. And if any changes made by the admin, it will be updated to the system. That is all up to DFD level 2, madam. Very good. Very nice explanation, Mrinal. Very good. Thank you, Okay. Shall I stop sharing, ma'am? Yes, please. Thank you, ma'am. Okay, बच्चा. मैं दिखाऊं, मैंने अभी लाइब्रेरी बनाया था, मैंने एयरपोर्ट बनाया है. Oh yes, please, Sachin. Show your. पहले तो मैं पैसेंजर लेवल 0 मैंने लिया है, पैसेंजर, एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड एयरलाइन. ठीक है मैम? यस, बिल्कुल ठीक है. फिर मैंने लेवल 1 में ऐड करा है, जो पैसेंजर है वो लॉगिन करेगा एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे. ठीक है मैम? बिल्कुल ठीक है. फिर मैम उसका एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा जो उसका डेटा मैनेज करेगा. वो एक मैंने इधर ऐड करा है और लॉगिन ऐड करा है. ये मैंने लेवल 1 में करा है. देन मैम लास्ट मैंने लेवल 2 में बनाया, जो पैसेंजर है जब लॉगिन करेगा एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे, वो अपना शेड्यूल देगा बुकिंग टिकट का. बिल्कुल. मतलब मेन उठाया लिया मैंने, शेड्यूल देखेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का डेटा होगा, डेटा बनेगा. फिर उसे मैसेज भी मैसेज भी जाएंगे कि आपकी बुकिंग हो गई है, अवेलेबिलिटी दिखाएगा वो, है ना? हाँ, सारा सब कुछ जो मैसेज आता है वो भी होगा. और फिर एंड में एयरलाइन पे आप जो आपकी डिमांड है, जिस एयरलाइन पे आप जाना चाहते हो, जो डेटा हो, बिल्कुल जो नीड है. यस मैम, ये. Okay, very nice, Sachin. Very good. Okay. Now we have total number of 58, including me. Only 4 to 5 students present. What about other? Okay, Pragya. Share your screen and explain. जो ERD है, DFD है, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं और फाइनल एग्जाम थ्योरी में भी पुट अप होते हैं. दैट्स व्हाई मैं कल लास्ट लेक्चर में भी ये कराया था और इस लेक्चर में भी. ओके प्रज्ञा, दिख रहा है प्लीज. बिल्कुल विजिबल है. आपने बनाया लेवल 0 स्टूडेंट रजिस्टर्ड बुक. ओके, लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी डेटाबेस. ओके,
लेवल 1 तो ये मिड में स्टूडेंट जो लिखा है LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ना। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ जी। ओके तो जो स्टूडेंट होगा वो लाइब्रेरियन से बुक रिक्वेस्ट करेगा और लाइब्रेरियन मतलब वेरीफाई करके, मतलब अगर होगी तो देगा, नहीं होगी तो मना करेगा। एंड ऑब्वियसली सेम लाइब्रेरियन जो है इंचार्ज जो है लाइब्रेरी के, वो डेटाबेस में मतलब देखेंगे कि बुक अवेलेबल है या नहीं है। होगी तो स्टूडेंट को देंगे, नहीं होगी तो फिर मना कर देंगे। फर्स्ट पे तभी है इशू कर कि पाएंगे वो अगर अवेलेबल है तो बुक। हाँ हाँ। और ओके लेवल 1 में है कि ये चीजें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्टेड हैं। और जैसे लाइब्रेरियन हो गया, स्टूडेंट्स होगी, बुक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जो जो और भी काम करते हैं लाइब्रेरी के वहां पे, और बुक ऑब्वियसली सप्लायर हो गया। जो असिस्टेंट है वहाँ पे हेल्पर्स है, राइट। अब सेकंड में ओके इसमें और इलेबोरेट किया है कि जो स्टूडेंट होगा वो बुक या तो बोरो करेगा या फिर बोरो या रिटर्न करेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा, एंड देन वो बुक उसकी इशू होगी या फिर रिटर्न होगी, उसकी डिटेल्स होगी फर्दर। जो लाइब्रेरियन होगा वो मतलब मैनेज करेंगे टोटल जो लाइब्रेरी का सिस्टम होगा, और जो सिस्टम होगा उन्हें रिपोर्ट या स्टेटस बताएगा कि अब किस चीज का क्या स्टेटस है। देन वो डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे, और जो बुक सप्लायर है वो पेमेंट रिसीव करेगा और बुक की इंफॉर्मेशन ये बुक देगा। बिल्कुल और बिल्कुल। भी इसमें ऐड हो सकता है। वेरी नाइस, गुड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट अदर्स? मैम मैं बिल्कुल श्योर अमन, यस प्लीज प्रेजेंट। एंड योर टॉपिक नेम इज लाइब्रेरी और एयरपोर्ट? airline management system. Okay, okay. Is my screen visible? Yes, visible. So can you see this? This is level 1, level 0. Can you yes, see visible. Bilkul, bilkul. So this is a level 0 airport management system where the passenger administration, airline company, airport staff and security department, where passengers has flight booking and details, administration have ticket, boarding pass, airline company will schedule their flights, flight schedule, aircraft details, airport staff where they're managing and governing the info, security where the luggage and security department about the passengers and the luggage details. It will be, all be updated to the airport management system. So this is level 1. Level 1, level 0, level 0. Now level 1. Level 1. Now level 1. Okay. Now level 1. Is this visible? Yes, visible. Okay. So it's more detailed now, like passenger, airline company and administration updating their data to the airline management system where the flight is managed from the flight database. The passengers and staff are managed from the passenger database, and the security and luggage details are managed from the security luggage database. This is a little more elaborate in level 1. Okay, now level 2. Yes. Now level 2. Is it visible? Yes, visible. Now this where we can add a little more detailed, where we can add flights, or if some delayed flights, we can update it in the airport management system. And same as that, we can staff and crew, passengers, we can add update their details about their security concerns. And this is level 2, little more detail. That's it. Very nice, good explanations, very nice. बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म में आपने एक्सप्लेन किया है. वेरी नाइस अमन, वेरी गुड, थैंक यू. नेक्स्ट. ओके बच्चा अमन. नेक्स्ट हु विल एक्सप्लेन? आज फिर भी मोस्टली बच्चों ने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे DFD. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अनदर टॉपिक,
Another DFD topics is hotel management and hotel and banking, right? Hotel and banking management system. All of you have two topics now. होटल मैनेजमेंट, फर्स्ट डीएफडी आपको बनाना है होटल मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज बैंकिंग मैनेजमेंट. Banking management system. All of you guys, please see in chat box होटल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग मैनेजमेंट. जिन बच्चों ने ये दोनों मुझे करके दिखा दिए ऑलरेडी, एयरपोर्ट और लाइब्रेरी, वो अब ड्रॉ करें. डीएफडी लेवल 0, 1, 2 तक ही करो, 3 नहीं करना अभी, राइट? लेवल 0, 1, 2 बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड होटल मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? इन ये दोनों पे बनाए 3 levels, level 0, level 1, level 2. All of you guys. Ma'am, can I explain on library system? Yes, please explain. मैम मैंने अभी है ना 2 लेवल ही बनाए हैं, 0 और 1, और सेकंड इन प्रोसेस. कैन आई एक्सप्लेन फर्स्ट इन 2 टॉपिक्स? जी भी yes, Ranichi, you have any doubt? Please ask. Raise hand na. Ranjit, please ask. I have also You have any? library management system. Okay, very nice. Please explain. Please share your screen one by one. Please share your screen. Hey Ranjit, if you have any doubts, you can ask. Ma'am, shall I share my Yes, screen? बिल्कुल, sure, बिल्कुल. एक second. मैम मैं आए? वेट 1 सेकेंड. अभी एक स्टूडेंट ने बोला ना, वो अभी शेयर कर रही है बेटा, 1 सेकेंड. ओके, रंजीत इज प्रेजेंटिंग. या प्लीज एक्सप्लेन ऑल्सो रंजीत. Your voice is not clear. Put your mic on and please explain रंजीत. शो नहीं करना, एक्सप्लेन भी करना है आपको. बेटा ये आपने क्या बना दिया है? सारे ही सेम लेवल लग रहे हैं तो मुझे. 0 देखो, 0 तो सिंपल है. 1 थोड़ा डीप में जाकर लेवल 2 बिल्कुल ही एक सब प्रोसेस को उठा के हमें उसको एक्सप्लेन करना है. Ranjit, stop your screen. Okay. Now who will explain? मैम Yes. Anybody who want to explain? और अभी 2 न्यू टॉपिक मिले हैं हमें, बैंकिंग और होटल मैनेजमेंट. उसमें भी आपको बनाना है डीएफडी लेवल एंड डीएफडी 0, 1, 2 दोनों टॉपिक्स पे, होटल एंड बैंकिंग.
Now who will explain? Ma'am, shall I now share my screen? Yes, please. Okay. Ma'am, is my screen visible? No, not visible. अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं दिख रहा है. Yes, now no visible. Not visible. Just a minute. Now visible? No visible. Not visible. So shall I explain then? Yes, visible. Okay. So ma'am, I have not made a detailed version of it, but a basic. So in level 1, I have just explained, I have made library management system diagram. In level This is 0, level it's just a 0. basic one. Yeah, Okay. that we have librarian, books management, and login and students. Okay, Okay. and in level 1, I have explained these things that students are there. There is a student ID card, issuance number, and in I have also described that authors will be there. According to authors, student will take books, and there is a bookshelf also. And in bookshelf there are different type of books. Some are historic books, some are general knowledge books. And books there Okay. will be issuance ID and return ID. And in Very books, a nice. student can search by topic also. So there are Okay. various topics. According to that, student can search the books. This is level 1. And Yes. this is basically level 2, but I have mentioned it over here, level 3. But level 3 will be more described form. So Obviously. that I am just making. So it will be like student register, view books and request. It will be more described like database will be there, return ID, issuance ID, and if Yes. return timeline, that at what time student have to return the book. If that timeline will be crossed, they will be charged a fine on that book. So it will be more detailed some of this, and Okay. there will be registered. It will come login details, username, email, password, all these things will come. And in register it will come view books, and then they will request for the books, and then they will issue the books. Okay, very nice. Good explanation. Very nice. Thank you so much, Now ma'am. you have to make a hotel management or banking. All levels of DF, level 0, 1, 2. दोनों डायग्राम Okay, ma'am. दोनों टॉपिक्स पे बनाने हैं, होटल पे भी और बैंकिंग पे भी. Okay, ma'am. ओके. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैंने होटल मैनेजमेंट सिस्टम में एक डीएफटी बनाई है, क्या मैं शो कर सकती हूँ? बिल्कुल. प्लीज शेयर योर स्क्रीन.
Your screen is not visible. मैं एक्चुअली बैक कैम में दिखा सकती हूँ. Yes, yes, please. Is that visible, मैम? Yes, visible. मैंने बहुत सिंपल रखा है. लेवल 0 में कस्टमर बुकिंग रूम बुक करेगा, वो होटल सिस्टम में जाएगा और कंफर्मेशन कंफर्मेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर के पास आएगा. यहाँ पर होटल Yes. सिस्टम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन है वो एडमिन को पास करेगा. एडमिन जब अप्रूव करेगा तो उसका बुकिंग इंफॉर्मेशन इस होटल सिस्टम में आ जाएगा. Very nice. ओके, नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, कस्टमर को जब बुकिंग प्रोसेस में जाएगा, यहाँ पर एक रूम बुक कर सकता है. अगर उसको उसका पसंदीदा रूम नहीं मिला तो वो वहां पर एक प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकता है. अगर उसने रूम बुक किया तो एडमिन क्या करेगा, उसका बुकिंग इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के पास भेज देगा कि कंफर्म हो चुका है ये आपके बुकिंग और वो सब इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, कस्टमर जाके रूम इंफॉर्मेशन में जाएगा, रूम टाइप जाएगा कि उसको कौन सा टाइप सा रूम चाहिए, या सिंगल बेड, डबल बेड, ऐसा कुछ. और जब वो रूम बुक करेगा तो उसके बाद उसको पेमेंट भी कर देगा. Yes. पेमेंट कैश कैश कार्ड से करेगा या नेट बैंकिंग और कुछ. Obviously depends on her. Okay. Obviously. नेक्स्ट, अगर उसको रूम टाइप नहीं मिला तो वो ऑब्वियसली वो कैंसिल कर देगा. और यहाँ पर एडमिन के पास दो ऑप्शंस होंगे. अगर वो चाहे तो रूम कंफर्मेशन कर सकता है या वो रूम कैंसलेशन भी कर सकता है. अगर उसको नहीं लगा कि नहीं है, वो कुछ गड़बड़ लगे तो वो रूम कैंसिल कर सकता है. और जब भी रूम बुक होगा तो बुकिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास भेज देगा. बस इतना सही बनाया मैम. Okay, Manisha, very nice, good explanation, very good. Next. All of you guys, सभी को यहाँ पे प्रेजेंट करना है होटल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम. सभी को प्रेजेंट करना है दोनों DFDs एंड ऑल लेवल्स ऑफ DFD. मैम कैन आई? यस, ऑब्वियसली, प्लीज. मैम मैं क्या अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती? मैं वीडियो पे दिखा दूं? यस यस यस, प्लीज. Now please explain. We have only 20 minutes. Hotel management and banking management. Please explain, guys. मैम मैं बताऊं बैंक का? Yes, please. मैम जैसे कि ये लेवल 0 है जिसमें कस्टमर है या कोई भी एम्प्लॉय कस्टमर है. बोलूं मैम? एक सेकंड. Who will explain your name? सचिन. सचिन. Okay, Sachin. Your screen is not visible. Screen is not visible. मैम विजिबल नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं. अब हो रहा मैम? Now wait 1 second. Now visible. Visible, Sachin, अब दिख रहा है. ओके मैम, ये लेवल 0 है जिसमें कस्टमर, बैंक और लोन लिया है मैंने. ओके मैम. ओके. और मैम लेवल 1 में मैंने जो कस्टमर है
वो अपनी बैंक के ब्रांच में जाएगा, उधर अगर उसे ओके वो अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है वो उधर उससे मतलब वो फॉर्म फिलअप कराया जाता है। किस बेसिस पे, अगर उसे ओके अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ करना है उस बेसिस पे, विड्रॉ करना है तो उस बेसिस पे वो फॉर्म फिलअप कराएंगे, डिपॉजिट करना है तो उस बेसिस पे वो फॉर्म फिलअप करेगा। अगर अमाउंट विड्रॉ डिपॉजिट करना है, ये लेवल 1 में लिया मैंने। अगर उसको बाय चांस अपना लोन का क्राइटेरिया या कुछ और एफडी वेफडी का कुछ वो क्राइटेरिया पे जाना, तो मैंने वो लेवल 2 में ले लिया। जैसे कस्टमर ऑब्वियसली बैंक में जाएगा, विड्रॉ डिपॉजिट करना चाहता है तो वो करेगा, वरना इधर मैंने मर्ज कर दी ब्रांच और अमाउंट को। अगर वो लोन के बारे में डिस्कस करना चाहता है तो लोन का कर लेगा, और जो भी है आपने वो मर्ज किसको किया है? मैम जैसे मर्ज कौन? ब्रांच और अमाउंट को मतलब मर्ज कर दिया है। विच काइंड ऑफ ब्रांच? मैम जैसे बैंक कोई होता है तो उसकी ब्रांच भी तो होती है, वो जिस उसके आसपास के लोकेलिटी का जो ब्रांच होता है तो उधर ही जाएगा वो। ये ऑब्वियसली, लेकिन फिर मर्ज किसको किया है? मैम अमाउंट डिपॉजिट और विड्रॉ को, अगर वो डिपॉजिट विड्रॉ करना चाहता है तो वो करेगा, वरना अगर उसे लोन चाहिए तो वो लेगा, उसके बारे में ओके डिस्कस करेगा उनसे। ओके ओके, ठीक है। एंड देन मैंने होटल मैनेजमेंट का भी बनाया है अभी अभी। हम्म। जैसे एम्प्लॉय या कस्टमर है, वो यस ऑनलाइन के हिसाब से बता दूं। जैसे एम्प्लॉय या कस्टमर है, होटल मैनेजमेंट के वेब ठीक है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, और डिमांड है, डिमांड रूम रूम चाहिए उसे ओके लेवल 0। और लेवल 1 में जो कस्टमर है वो अपना लॉगिन करेगा, होटल मैनेजमेंट की जो भी साइट है लॉगिन डाल दिया, और फिर उधर वो अपनी होटल फैसिलिटी देखेगा। सबसे पहले तो फैसिलिटी देखेगा, किस टाइप की पूरा ऑब्वियसली। होटल कैसा है, किस लोकेशन पे है, क्या है। वो देखने के ओके बाद लेवल 2 में मैंने फिर उधर मतलब अपना रूम रूम के बारे में उसे रूम वो अपना कोई उसे रूम असाइन करेगा, मतलब रूम खुद असाइन करेगा वो, किस टाइप का रूम चाहिए, क्या चाहिए। ये लेवल 2 में असाइन नहीं, वो अपने है। अपने इंटरेस्टेड एरिया बताएगा कि उसको किस टाइप के रूम्स की नीड है, हाँ राइट? हाँ 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 हाँ, ओके। दैट्स इट मैम। असाइन ये तो मैनेजमेंट वाले ही करेंगे ना? असाइनमेंट तो एडमिन स्टाफ ही करेगा, मैनेजमेंट वाले। नहीं, ओके, जैसे कि उसे कोई रूम खुद पसंद है तो वो खुद बुक करेगा, तो इसलिए इस बेसिस पे मैंने लिखा खुद असाइन खुद कर लेगा। अगर ये वो स्लॉट, अथॉरिटी तो मैनेजमेंट वालों के पास ही होती है साइन करने की या बुक करने की, राइट? वो अवेलेबल दिखाएंगे तभी तो करेगा ना वो हाँ हाँ, कस्टमर, अवेलेबल राइट? भाई, रूम अवेलेबल। ओके ओके सचिन, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। थैंक नेक्स्ट। मैम मैंने मैंने होटल बनाया। मैनेजमेंट में बनाया है, शो ओके, करें? यस प्लीज। जी। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस विजिबल। ये मैम जीरो होटल लेवल है। मैनेजमेंट। ओके वेरी हाँ नाइस, जी, बहुत ही अच्छा ये है, जीरो आपने लेवल। एक्टिविटीज लिखा है यहाँ पे। हाँ वेरी जी, नाइस, प्लीज एक्सप्लेन। इसमें कस्टमर रिसेप्शन, पेमेंट और एडमिन है मेन, तो इसमें ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया है। कस्टमर रिसेप्शन के पास जाते हैं तो पर्सनल डिटेल्स लेके जाते हैं, और बुकिंग डिटेल्स लेके जाते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं बुकिंग के लिए। फिर रिसेप्शन में एडमिन के पास अवेलेबिलिटी चेक करते हैं वो, और एडमिन उनको व्यू रिपोर्ट भेजता है कि कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है भी और नहीं है। फिर अगर अवेलेबिलिटी होती है तो रिसेप्शन पेमेंट जनरेट करता है, और पेमेंट जो है वो कस्टमर को कन्फर्म करते हैं पेमेंट। यस फिर मैम फर्स्ट लेवल ऑफ डायग्राम में एक स्टाफ को भी ऐड किया है, जिसमें से कि जो एडमिन है वो स्टाफ के पास स्टेटस, वर्किंग स्टेटस की रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसमें स्टाफ आगे काम करते हैं। और मैम बाकी रूम रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपडेट करते हैं। पेमेंट का कंफर्मेशन आता है, कस्टमर जो है वो जनरेट करता है पेमेंट, और पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजती है उनके पास। बिल्कुल। फिर लेवल 2 डायग्राम में
थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट किया है, जिसमें से कि कस्टमर का अवेलेबिलिटी है, नेम है, कस्टमर इशू रेज कर सकता है जो एडमिन उसको बाद में रिजॉल्व करेगा, बिल्कुल और रिक्वेस्ट भेज सकता है रूम के लिए, और कैंसिल रिक्वेस्ट भी भेज सकता है अगर उसको नहीं यस जाना होगा तो। प्लीज, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। और एडमिन जो है वो रिसेप्शन के पास एक रिपोर्ट जनरेट करेगा और रिसेप्शन एडमिन को अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए बोलेगा। रिसेप्शन कस्टमर को पेमेंट का मेथड शो कर सकता है और अवेलेबिलिटी बता सकता है कस्टमर को। फिर स्टाफ जो बिल्कुल है वो रिसेप्शन उसको गेस्ट की हेल्पिंग के लिए बोल सकता है, या फिर कोई भी इशू जनरेट होता है कस्टमर की तरफ से तो वो उसको बता सकता है एडमिन। स्टाफ के पास क्लीन बिल्कुल। स्टाफ है और मैनेजमेंट स्टाफ है। इन दोनों को आगे थर्ड लेवल में एलैबोरेट कर सकते हैं कि क्लीनिंग स्टाफ क्या क्या कर सकता है और मैनेजमेंट स्टाफ के क्या क्या रोल्स हैं। और बाकी पेमेंट का एक कंफर्मेशन मेथड है और एक डिक्लाइन मेथड है। वेरी जी नाइस, बिल्कुल बहुत और ही अच्छा एक्सप्लेन पहले किया आपने, और एक्टिविटीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व की है, मोर देन जी इनफ। वेरी गुड कुन्नू, वेरी नाइस। और मैम ये वाला भी किया था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला, ये वाला समझाया नहीं था, दिखा दूं क्या? बिल्कुल प्लीज एक्सप्लेन। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का 0 लेवल है। इसमें बहुत बेसिक है कि स्टूडेंट, एडमिन और बुक्स हैं बस। कि स्टूडेंट अगर इन्फॉर्मेशन डालेगा तो एडमिन उसको आईडी कार्ड बना के देगा और बुक्स अवेलेबिलिटी शो करेंगी और एडमिन जो है उसको रीअरेंज करेगा। और स्टूडेंट बुक रीड कर सकता है और बुक्स अवेलेबिलिटी बताएंगी कि ये अब शेल्फ में है अभी। फिर बिल्कुल फर्स्ट लेवल ऑफ डायग्राम में स्टाफ आ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है बुक सर्च करने के लिए, अवेलेबिलिटी बताने के लिए। और एडमिन जो है वो ट्रांजैक्शन मेथड भी एक बारी यूज़ करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट को आईडी कार्ड बना के देगा तो वो पेमेंट भी करेंगे। बिल्कुल, अब ड्यू डेट्स अगर निकल जाती है ना फाइन लगाने में। हाँ जी मैम, वो भी है अभी आगे। फिर ये है सेकंड लेवल ऑफ डायग्राम में, जिसमें कि स्टाफ अब कलेक्ट फाइन भी करेगा। कि अगर ड्यू डेट निकल गई है तो वो उस पर फाइन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स पे। उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि आईडी कार्ड से मैच हो रही है, तभी वो उसे अंदर आने देंगे, वरना नहीं। अलाउ और करेंगे, बिल्कुल। हाँ जी, बुक्स में न्यू बुक्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिन अपडेट बुक करेगा और रिटर्न करेगा बुक जो कि अब यूज़ में नहीं होंगी, और मैनेज करेगा स्टूडेंट्स का टाइम कि स्टूडेंट किस किस टाइम पे आएंगे। और फिर बिल्कुल थर्ड लेवल इसका बनाया, इसमें ज़्यादा एलैबोरेट किया है कि स्टूडेंट के नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस भी होगा उनका। वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं अगर उनको कोई इशू आता है। वो अपनी टाइमिंग के बारे में भी बोल सकते हैं कि हमें इस टाइम पे आना है। और इन्फॉर्मेशन अपनी एडमिन को सेंड करेंगे, एडमिन उनको आईडी कार्ड बना के देगा, जिसमें उनकी हेल्प होगी रिपोर्टिंग में भी, पेमेंट में भी, और मेंबरशिप के ऑफ़र भी निकाल सकते हैं एडमिन की। आज 2 महीने के लिए ये वाला ऑफ़र है, 3 महीने के लिए ऐसा कुछ ऑफ़र है। फिर स्टाफ जो है वो बुक को इशू करेगा, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, असिस्टेंट करेगा स्टूडेंट्स को कि क्या बिल्कुल। क्या वो बुक ले सकते हैं, कौन सी नहीं, उनकी हम्म। रिसीव करेगा रिपोर्ट सारी, जो बाद में बिल्कुल। एडमिन के पास जाएंगी। बुक का ऐड न्यू ऑन बुक हो सकती है, अपडेट्स बुक हो सकती है, और काउंटेड बुक भी हो सकता है। ऑब्वियसली। बस मैम इसका इतना ही बनाया था। वेरी नाइस कुन्नू, आपने सबसे अच्छा प्रेजेंट किया है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक वेरी यू नाइस मैम। बेटा, अब मैं मैम वेरी बंद कर नाइस। दूँ ना स्टोरी? यस ओके मैम, यस, प्लीज थैंक यू। प्लीज प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन। वेरी नाइस कुन्नू। अप्रोक्स 10 minutes आर लेफ्ट। हु विल, जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स है प्लीज प्रेजेंट करें। ओनली 10 minutes आर लेफ्ट अब। मैम हमारा कोई ग्रुप नहीं है क्या? बेटा ग्रुप आप लोग अपना अनऑफिशियल ग्रुप बना ले, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। लाइक क्लासेस शेड्यूल, एग्जाम शेड्यूल, प्रैक्टिकल शेड्यूल, राइट। अब जो भी बच्चे यहाँ पे आप बना प्रेजेंट दो। है, नहीं नहीं, हम नहीं बना सकते ना ये। आप जितने भी बच्चे अभी मैम कैन आई प्रेजेंट है। प्रेजेंट होटल मैनेजमेंट सिस्टम? यस तो प्लीज अरे प्लीज प्रेजेंट। एक मिनट, अरे एक मिनट मैम, ग्रुप को कह दो फिर कोई ग्रुप बना लेंगे, इससे नोट्स भी इजीली शेयर कर पाएंगे। ग्रुप बना बेटा हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, वी हैव नो राइट ना। कहाँ बन रहा है? कौन सा ग्रुप बन बना रहा है? हुआ है और उधर नोट्स वोट्स की अपडेट्स आते रहते हैं हमारा। कहाँ है? पिछले कौन वीक सा? में बन गया था। कहाँ? कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे? व्हाट्सएप पे अभी लिंक सेंड कर देते हैं मैसेज पे, 1 सेकेंड। हाँ कर। हाँ मैम, मैम कोई इन्फॉर्मेशन न होने के कारण मेरा दो क्लास और 2 अटेंडेंस मिस हो गए हैं 2 दिन के, तो फिर सेम वो सेम भाई सेम।
क्योंकि ना मुझे कॉल पे ना मुझे मैसेज से कोई इन्फॉर्मेशन मिला, ना कोई मेल पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, तो मेरे 2 क्लास मिस भी हो गए हैं देखो और 2 क्लासेस का अटेंडेंस। शेड्यूल, प्लीज लिसन, क्लासेस का शेड्यूल मेल पे आ ही जाता है सभी मैम स्टूडेंट्स को। नहीं मिला मैम, एक्चुअली मैम मेरे 1-2 दिन पहले ही आया था और इतना तो ध्यान भी नहीं देते, इतने सारे ईमेल से एकदम आ जाते हैं। ओके, तो मैम आप उसका मैरिट कैसे के होगा? ही, आप मैरिट के स्टूडेंट्स हो ना सभी, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू गाइस, आप मैरिट के ही स्टूडेंट हो ना? मैरिट में मैरिट क्या? मैरिट मैरिट मतलब क्या? अरे मैरिट इंस्टीट्यूट है, नहीं इग्नू का बताया। स्टडी सेंटर है ना। मैम मैं तो नहीं ऑनलाइन भरा था हमने MCOL। इंडिविजुअल हमने वो किया मैंने। देखो अगर आप मैरिट के स्टूडेंट हो तो आप मैरिट इंस्टीट्यूट में जाके पता कर सकते हो, अदरवाइज आई हैव नो आइडिया। अगर आप कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूट है आपका तो उसका तो मुझे आइडिया नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मैरिट के हो तो आप मैरिट में ऑफलाइन क्लासेस भी पॉसिबल है। अगर किसी को डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग टॉपिक्स, एग्जाम्स, असाइनमेंट, तो वो जाके यस। हम तो दिल्ली सेंटर वाले हैं ना यहाँ पे तो सारे मोस्टली, है ना? हाँ जी, दिल्ली जिनका सेंटर। सेंटर दिल्ली में है। दिल्ली मतलब इंडक्शन मीटिंग नहीं ली है तो इनको आइडिया नहीं है मैरिट का, क्योंकि वो इंडक्शन मीटिंग में ही बताया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टार्टिंग ओरिएंटेशन में ही बताया जाता है ना। अब तो अपने 2 दिन, आई थिंक थर्ड लेक्चर है आज, ये थर्ड लेक्चर है, फर्स्ट क्लास नहीं है, ये थर्ड क्लास है आज एससी की। हाँ तो ये मैम, तो वो 2 नहीं हमारी वो तो वो लीड कहाँ गई है हमसे? इंडक्शन की भी मेल नहीं आई थी मैम को। तो बेटा आई हैव नो आइडिया, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर मेरिट के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। अगर किसी को असाइनमेंट के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग या क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो वहाँ पे वो क्लियर कर सकता है सैटरडे और संडे। अब मैम एक्चुअल में अभी जो मिस हो गया वो तो कुछ उसका कुछ कर नहीं सकता, बट ये उसका कुछ मतलब ये हो सकता है कि मेन से हमारा जो क्लासेस देखो रहेगा अभी जो क्लासेज, हाँ बिल्कुल, देखो आज क्लासेज है, अभी और भी क्लासेज अपनी रहती है 5 to 6 क्लासेज, तो उसमें भी मैं कराऊंगी ना। और स्टार्टिंग में तो देखो मैंने बताया। यस वो ठीक है मैम, जो अटेंडेंस हमारा मिस हुआ उसका मतलब क्या होगा मैम? बेटा ये अब मैं कैसे, आई हैव नो आइडिया अटेंडेंस रिगार्डिंग, तभी तो हम अगेन आई एम सेइंग ना कि मेरिट में आप सैटरडे संडे जाके कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो अपना। अब जो अटेंडेंस मिस हुई है वो तो उसका तो क्या ही कर सकते हैं अब। हाँ तो एक बार मैम अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मतलब इस रिगार्डिंग बात करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कलेक्ट करके बता सकते हो। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके ओके, नाउ 8 minutes are left. Ma'am, should I Who will begin? yes Ma'am, may I yes show? please फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? ये पॉलिसी फॉलो, यही पॉलिसी फॉलो करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओनली 8 minutes आर लेफ्ट, तो जिसने पहले परमिशन ली वही पहले शो करे। मैम मैंने ली थी परमिशन। यस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप प्रेजेंट करें। मैम माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, visible, Neha, visible. Ma'am, I have made of hotel management system. Level Okay. 0 I have taken entities, hotel admin, hotel management system, customer, employee. In hotel management system, we have hotel admin, which takes care of the accommodation कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनों को हमें रिजर्वेशन देना है, मतलब सीट रिजर्व करनी है किन किन की, और रूम्स देने हैं। तो वो कस्टमर की पूरी इन्फो लेते हैं होटल एडमिनिस्ट्रेशन कि कस्टमर कहाँ रहता है, उनकी कितने मतलब कितने लोगों की बुकिंग है और कितने हमें रूम्स असाइन करने हैं। उसके बाद आता है मैम एम्प्लॉय जॉब मांगता है डिपार्टमेंट से, होटल मैनेजमेंट सिस्टम से। फिर लिस्ट ऑफ कस्टमर्स भी एम्प्लॉय ही हैंडल करता है। ऑन लार्ज लेवल एडमिन करता है, लेकिन स्मॉल लेवल पे एम्प्लॉयज ही करते हैं। कोई भी जाता है तो एम्प्लॉयज को ही बताता है कि वी वांट टू बुक मतलब रूम। फिर लिस्ट ऑफ एकोमोडेशन आती है। फिर उसके बाद कस्टमर आता है, कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देता है।
फिर अपने बिल, जो बिल होता है वो होटल मैनेजमेंट सिस्टम देता है कस्टमर को। उसके बाद उसकी एकोमोडेशन इन्फो आती है। होटल में जो कहाँ पे है होटल, हमें कौन से होटल में टिकट बुक करनी है, तो वो हमें एकोमोडेशन इन्फो से पता लगता है। तो मैम ये लेवल 0 है। फिर लेवल 1 में हम आते हैं। मैंने उसको ही थोड़ा इलेबोरेट कर दिया कि मैनेजमेंट, ऑब्वियसली वन स्टेप डेप्थ ना, थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे उसको लेवल 1 को। हाँ जी, उसमें मैम मैंने मैनेजमेंट कस्टमर इन्फो ले लिया, असाइन रूम्स एंड फैसिलिटी ले लिया, मैनेजमेंट रिजर्वेशन ले लिया, मैनेज एम्प्लॉय ले लिया, कस्टमर ले लिया और एम्प्लॉय ले लिया। कस्टमर में कस्टमर अपनी इन्फो देगा, अपना स्टेटस पता करेगा कि रूम बुक हुआ कि नहीं हुआ। फिर वो अपने बिल्स देगा, जो बिल्स होगा वो मैनेजमेंट देंगे। उसके बाद फिर वो उसकी सीट रिजर्व हो जाएगी। और मैनेज रिजर्वेशन में वो ये दिखाएगा, डेटाबेस बनाएगा कि हमने कितनों को रिजर्वेशन दे दिए, कितनों को देनी है, कितने रूम्स हमारे पास लेफ्ट हैं, वो सब मैनेजमेंट से पता लगेगा, रिजर्वेशन से। जो हमारा डेटाबेस होगा, डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि कितने रूम्स बुक हैं और कितने रूम्स खाली हैं। फिर उसके बाद रूम्स असाइन होंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज मैनेज करेंगे कि कितना स्पेस है और कितने रूम्स हमें अलॉट करने हैं। उसके बाद फाइनली एम्प्लॉय पे आएगा। एम्प्लॉय में जॉब देगा, मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय को जॉब देंगे। एम्प्लॉय को जॉब देने के बाद उनको डिपार्टमेंट असाइन होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में जाना है तो मतलब जैसे वो होते हैं, जैसे वो सफाई वगैरह के लिए, हाउस कीपिंग के लिए जाना चाहता है, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर की जॉब चाहता है, तो वो सब होटल वाले देंगे। तो ये था मैम लेवल 1। फिर लेवल 2 मैंने बनाया। लेवल 2 में थोड़ा और डिटेल में दे दिया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत सारी एक्टिविटीज को आपने रोल किया है लेवल 2 में। यस, लेवल 2 में डेटाबेस भी कर लिया मैम। उसके बाद रिजर्वेशन का डेटाबेस, एम्प्लॉय का डेटाबेस, फैसिलिटीज एंड रूम का डेटाबेस, कस्टमर का डेटाबेस, फिर मैनेजमेंट कस्टमर इन्फो, कस्टमर असाइन रूम्स एंड फैसिलिटीज का अलग डेटाबेस बनेगा। फिर एम्प्लॉय का अलग बनेगा, मैनेज रिजर्वेशन का अलग, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज का अलग। तो ये सारा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल ओके, कौन कौन सा डेटाबेस किसके लिए। बिल्कुल ठीक है मैम। मैम इज इट ओके? वेरी नाइस, यस बिल्कुल ओके, बिल्कुल परफेक्ट है नेहा। बहुत ही अच्छा, दोनों के बाद आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल, बहुत सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करके। यस मैम अटेंडेंस मैंडेटरी थोड़ी ना, अटेंडेंस मैंडेटरी थोड़ी ना, बिल्कुल मतलब है। 75% होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, उस टाइप से। मैम शुड आई स्टॉप स्क्रीन शेयर? यस नेहा, प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन। पर क्या अटेंडेंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बट नोट इवन स्पेसिफिक पैरामीटर और नंबर कुछ सेट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कंपलसरी है अटेंडेंस, राइट? अच्छा, मतलब अगर 1-2 क्लासेस रह गई तो कुछ वो तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ, 1-2 क्लासेस का तो कोई इशू नहीं है, बट ये नहीं कि रैंडमली सारी क्लासेस ही छोड़ दो आप। ठीक है, एक क्लासेस का चल सकता है, बट बाकी आपको अटेंड करनी है, राइट? ओके, चलिए क्लास वाइंड करते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, राइट? हैप्पी दिवाली मैम। सेम टू यू बच्चा, सेम टू यू। चलो वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से ज्वाइन करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, राइट? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।